नमस्कार। आपका प्रश्न है कि पत्नी 10-15 सालों के बाद मूर्खतापूर्ण बातें क्यों करने लगती है और इसका समाधान क्या है। ये तो प्रश्न आपका है पत्नी के लिए। पत्नी अगर होती तो वो भी प्रश्न पूछती कि 10-15 सालों के बाद में पति बेहुदा बातें क्यों करने लगता है, महामूर्खतापूर्ण बातें क्यों करने लगता है। क्योंकि पत्नियां तो एक हाथ आगे रहती हैं, तो प्रश्न ही बहुत ही द्वंद्वात्मक है। खैर, आपने प्रश्न पूछा है तो उत्तर मिलेगा। पति पत्नी ये जो दो शब्द हैं, ये हमारे समाज ने बनाए हैं। आदमी तो आदमी, औरत तो औरत है, लेकिन पति पत्नी दो जो स्टेटस सिंबल दे दिए गए हैं वो समाज की देन है। समाज ने ये आपको बताया है कि जीवन जीने के लिए, एक सांसारिक जीवन जीने के लिए आपकी शादी होना आवश्यक है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ऐसा नियम हमारे समाज में बनाया गया है, जबकि प्रकृति ने ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया है कि पैदा होते ही अगर ऐसी कोई व्यवस्था प्रकृति ने की होती कि पति पत्नी पुरुष और महिलाएं होंगी तो बात दूसरी होती। तो ये हमारे समाज के द्वारा दी गई एक आर्टिफिशियल रचना है, संरचना है कि जीवन जीने के लिए पति और पत्नी की आवश्यकता है, संग संग रहने की आवश्यकता है। प्राचीन काल में, बहुत पहले, 100 साल पहले बाल विवाह का आयोजन किया गया था। वो कुछ हद तक बहुत ही अच्छा भी था, क्योंकि 2 बच्चों की शादी की जाती थी और ऐसी उम्र में शादी की जाती थी जबकि जो उनको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो उनके अंतःकरण में घुस जाएगा और उसको मान लेंगे और ताउम्र उसमें विश्वास करते रहेंगे। तो जब बाल विवाह होता था तो छोटे छोटे बच्चे भाई बहन के तरह बड़े होते थे। शादी होने के बाद उनमें लड़ाई झगड़ा होता था, खिलौनों के लिए लड़ते थे, मिठाई खाने के लिए लड़ते थे, एक दूसरे को मारते भी थे और फिर खेलते भी थे, हंसते थे। और उनको ये बताया जाता था कि आपकी शादी हो गई है, ये आपकी पत्नी है, ये आपका पति है और ताउम्र आपको साथ रहना है। छोटे बच्चे को बाल विवाह के समय घोड़े पे बिठा दिया जाता था, कमर में तलवार लटका दी जाती थी, सिर पर मुकुट रखा जाता था और वो सोचता था, आहा देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, बाकी जितने बड़े बुजुर्ग हैं, ख़ानदान के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब पैदल चल रहे हैं और मैं राशि घोड़े पर बैठ करके एक बहुत बड़े राजा की तरह विराजमान हूँ। और उसको क्लिक करती थी ये चीज़ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, इसलिए शादी एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। इस कारण से वो शादी के बंधन को पूरे जन्म निभाने की कोशिश करता था और लड़की भी सोचती थी कि अभी तक फटे पुराने कपड़े पहनती थी, अब देखो क्या बढ़िया हमें ये साड़ी दी गई है, कितने बढ़िया बढ़िया चूड़ियाँ दी गई हैं, कितने बढ़िया बढ़िया हमें चप्पल दिए गए हैं और कितनी अच्छी तरह सजाया गया है। वो भी गौरवान्वित होती थी अपने आप को सोचकर और सोचती थी कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है शादी, और मैं ज़िंदगी भर इसी परिणय सूत्र में बंधी रहूँगी और ये बहुत अच्छी ज़िंदगी मुझे दी गई है। तो पहले की शादियाँ काफ़ी स्थिर होती थी, काफ़ी लंबे समय तक उनमें एक विश्वास रहता था एक दूसरे के प्रति, क्योंकि बचपन में ये चीज़ें उनके अंदर डाली गई थी। कालांतर में जब एडल्ट्स के बीच में शादी होने लगी, बड़े होने पे 23, 24, 25 साल
और अब तो 35 और 45 साल की उम्र में शादी होने लगी। तो जब शादी के प्रणय सूत्र में बांधा जाता है तो जिस तरह की एक ओबीडियंस पहले थी कि नहीं शादी बहुत ही अच्छी है और इसी में हमें रहना है ताउम्र, अब वो बात नहीं रही। अब पति भी सोचता है कि जिसके साथ शादी हुई है उसका हमारा नेचर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे नेचर के हिसाब से दूसरे को रहना पड़ेगा, रहना चाहिए, ताकि एक जीवन अच्छी तरह से बीते। केवल पति ऐसा नहीं सोचते हैं, पत्नियां भी यही सोचती हैं कि चूँकि इनसे शादी की है इसलिए मेरे विचारों के हिसाब से इनको रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। मैं इस घर की बहू हूँ, इनकी पत्नी हूँ, इसलिए मेरी बात इनको माननी पड़ेगी और मेरे विचार से इनको अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। यहीं पर क्लेश प्रारंभ हो जाता है कि पति चाहता है, सोचता है कि मैं सही हूँ, इसलिए पत्नी मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से काम करे, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग के हिसाब से उसका आचरण होना चाहिए। और पत्नी भी सोचती है क्योंकि ये मेरे पति हैं इसलिए इनका दायित्व होता है कि मेरी भावनाओं को ये कद्र करें, मेरे हिसाब चलें, जो मेरी सोच है उसके हिसाब चलें, ताकि जीवन में खुशी बन सके। संघर्ष इसी क्षण से शुरू होता है। बिना जाने समझे दो व्यक्तियों को आपस में प्रणय सूत्र में बांध दिया जाता है। उनको उनका एक दूसरे का नेचर नहीं पता है, एक दूसरे की लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं पता है, एक दूसरे की हॉबीज़ नहीं पता है, एक दूसरे की परिपक्वता का स्तर क्या है ये भी नहीं पता है। और अनजाने लोग एक प्रणय सूत्र में बांध दिए जाते हैं। तो थोड़े समय के लिए, आपने 10-15 साल की बात कही, कुछ वर्ष तो झिझक में एक दूसरे का आदर करके वो लोग निकाल देते हैं कि हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये जो ड्रामा है ये बहुत दिनों तक नहीं चल पाता। 10 या 12 साल के बाद में फिर सामने निकल के ही आता है। तो पति को लगता है कि मेरी पत्नी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है, और पत्नी को भी लगता है कि ये मूर्ख पति कहाँ से फंस गया। जो मैं कहती हूँ उसका उल्टा ही बताता है, इसको समझ नहीं है, इसको मैच्योरिटी नहीं है, इसको जीने का सलीका नहीं। तो केवल ऐसा ही नहीं कि पति ही सोचते हैं, कहते हैं कि ये मूर्खतापूर्ण बातें करती है, बल्कि पत्नियां भी यही कहती हैं कि ये मूर्खतापूर्ण पति मिल गया है, इसको मैनर्स नहीं है, इसको मेरी पसंद या नापसंद की चिंता नहीं रहती है, ये मुझको ठीक से व्यवहार नहीं करता है, ठीक से मेरा ख्याल नहीं करता है, ठीक से मेरे मनोरंजन का भी ध्यान नहीं रखना पड़ता है। जब मैं कहती हूँ गोलगप्पे खाने चलूँ तब ये कहता थका हुआ हूँ। जो मर्जी होती है वैसा भोजन बनवाता है। ये कभी नहीं ये सोचता है कि इसकी पत्नी को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह का एक द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। वो इसलिए द्वंद्व प्रारंभ होता है क्योंकि एक दूसरे को बिना जाने परखे प्रणय सूत्र में बांध दिया जाता है, और वो सारी उसका जो कच्चा चिट्ठा है उसकी पर्सनालिटी का, उसके अंतःकरण का 10-12 साल की नकली ज़िंदगी जीते जीते 10-12 साल के बाद में सामने उभर कर आ ही जाता है। तो मुख्य इसका कारण है कि दो अपरिचित व्यक्तित्व के लोगों को एक प्रणय सूत्र में बांध दिया गया, इसलिए समस्याएं खुल करके सामने आती हैं। इसका मात्र समाधान, एकलौता समाधान यह है कि पहले शादी के प्रणय सूत्र में बंधने से पहले ये देख लिया जाए कि दोनों का व्यक्तित्व क्या है, दोनों की लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, नेचर क्या है, हॉबी क्या है। अब ये पंडित जी को पत्रा निकाल के बिठा दिया जाता है कि देखें कितने गुण मिलते हैं। पंडित जी को अपना बिजनेस प्यारा है, इसलिए गुण अवगुण बताते रहते हैं कि 64 गुण मिलते हैं, 34 गुण मिलते हैं। मुझे नहीं पता कितने गुण होते हैं, लेकिन वो पत्रा में कुछ देख करके बताते हैं। बिना किसी व्यक्ति से बात किए हुए, थोड़ा ज़्यादा समय तक बात किए हुए, उसके क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, क्या सोचने ज़िंदगी का तरीका है, उसका रहने का, कैसे आप बता सकते हैं कि इसका नेचर क्या है। और यही खामी हो जाती है कि पंडित के पत्र के आधार पर कितने गुण मिलते हैं हम लोग प्रणय सूत्र में बांध देते हैं, जबकि दोनों के गुण, दोनों का चरित्र, दोनों का रहन सहन, लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग अलग होती है। तो इसलिए शादी में बहुत खुंदक आ जाती है 15-20 सालों के बाद में,
और दोनों का नेचर बहुत ही स्पष्ट खुल करके सामने आता है, इसलिए द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। इससे निजात पाने का सही तरीका है कि दोनों में, लड़के और लड़की में शादी से पहले एक खुला इंटरेक्शन होना चाहिए। कुछ दिन साथ साथ रहें, दोनों एक दूसरे को परख लें कि उनका क्या नेचर है, उनकी क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, किस तरह के व्यक्तित्व है, और साथ साथ रहने के बाद में जब वो सेटिस्फाइड हो तभी उनको शादी के प्रणय सूत्र में बांधना चाहिए। तो आगे आने वाले समय में फिर ये दिक्कतें नहीं होंगी। अपने देश में यह है कि कहा जाता है कि एक बार शादी हो गई तो स्त्री की अर्थी ही उस घर से उठेगी। डाइवर्स को यहाँ लोग बहुत बुरा मानते हैं। पश्चिमी देशों में ज़्यादा सच्चे लोग हैं, वो कहते हैं जब तक प्यार है तब तक हम साथ साथ हैं, और जब प्यार ख़त्म हो जाता है तो वो लोग स्वेच्छा से दोनों अपनी मर्जी से डाइवोर्स दे देते हैं। बिल गेट्स का डाइवोर्स 27 साल बाद हुआ है, शादी के बंधन में बंधे रहने के बाद। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अमीर व्यक्ति ने 27 साल के बाद में डाइवोर्स दिया, कि उनको लगा कि अब हमारा नेचर एक दूसरे से नहीं मिलता है, अब साथ साथ रहने का, पति पत्नी के रूप में रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता ज़िंदगी में। दे वेर इंटेलिजेंट कि उन्होंने अपना डाइवोर्स लेकर के दूसरी ज़िंदगी शुरू कर दी। और अगर देखें तो पश्चिमी देशों में 5-6 बार लोग शादी करते हैं, और सच्चे हैं वो लोग, क्योंकि जब प्यार न रहे, जब आपसी बात न बने, जब उनका दिल एक दूसरे से न मिले, जब एक दूसरे की साथ रहने को एंजॉय न कर सके, तो शादी के नकली बंधन में बंधे रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए जब तक प्यार है तब तक शादी की उपादेयता है, तब तक ही उसका कोई मतलब है। जब प्यार न रहे तो अलग अलग रहना ही, डिवोर्स लेकर के दूसरी ज़िंदगी शुरू करना ही एकमात्र सॉल्यूशन होता है। इसलिए सभी के लिए मैसेज है मेरा कि जब तक विचार मिले तब तक साथ साथ रहें, विचार न मिले तब अलग रहने में ही दोनों की भलाई है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। जीवन 70-80 साल का है। दोबारा मृत्यु के बाद में दोबारा मानव जीवन मिलता है कि नहीं, या किसी दूसरी योनि में जीवन मिलता है कि नहीं, या कुछ भी नहीं मिलता है, किसी को कुछ नहीं पता है। तो जब तक ज़िंदगी है शांति से, प्यार से, सुकून से जिएं। इसी में हम सभी की भलाई है और इसी में हमारा जीवन सफल हो सकता है।